अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मोटिवेशनल टैरो कार्ड रीडिंग। उम्मीद है आप और आपके अपने सब खैरियत से होंगे। आज की मेरी वीडियो भी न्यू ईयर 2023 के बारे में है। तो जैसे कि सिर्फ 2 दिन ही रह गए हैं न्यू ईयर के आने में, तो आज की वीडियो में हम सारे ही स्टार कवर करेंगे। मेरी इससे पहले 2 वीडियोस आ चुकी हैं जिनमें आप एरीज के बारे में जान चुके हैं, टॉरस के बारे में जान चुके हैं, जमनाई के बारे में जान चुके हैं, कैंसर और लियो के बारे में जान चुके हैं। तो जिनके ये स्टार्स हैं वो मेरी इससे पहले जो 2 वीडियोस हैं उनमें आप अपने स्टार के बारे में जान सकते हैं कि पूरा साल आपका कैसा रहेगा, किस मंथ में आपने कितनी एहतियात करनी है और कौन सा मंथ आपके लिए लकी फैक्टर होगा। तो आज की हमारी वीडियो मैं स्टार्ट करती हूँ। नेक्स्ट जितने भी स्टार्स रह गए हैं वो सब कंप्लीट करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि आप जो लोग भी मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर चुके हैं और अपने बारे में बता चुके हैं, उन सब की वीडियो मैं अभी कुछ देर के बाद लगाऊंगी। उन्होंने जितने भी अपने प्रॉब्लम्स पूछे हैं उसके बारे में उस वक्त बात होगी। अगर आप अभी 10 जनवरी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो सबकी एक दफ़ा की रीडिंग मैं फ्री करूँगी, सबके लिए पर्सनल रीडिंग फ्री होगी। तो यूट्यूब चैनल मेरा है मोटिवेशनल टैरो कार्ड रीडिंग, आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ साथ मैं तमाम स्टार्स के कार्ड निकालूंगी ताकि कार्ड रीडिंग भी होती रहे और साथ साथ आपकी प्लैनेट्स की रीडिंग भी होती जाए और आपके स्टार्स आपके बारे में क्या कहते हैं वो भी साथ साथ बताती जाती हूँ। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए तो साथ साथ कार्ड निकालती रहूँगी और साथ साथ मैं आपको बताना शुरू करती हूँ। जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि जुपिटर इस वक्त 2023 में लकी फैक्टर बन के आएगा। तो ये ज़्यादातर स्टार्स के लिए इस 12 साल के बाद पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि जुपिटर जिस वक्त पॉजिटिव होता है तो जुपिटर प्लैनेट ऑफ इन्हांसमेंट का है, प्लैनेट ऑफ लकी फैक्टर का है, माइंड स्किल का है और नॉलेज का है। सो जिन लोगों को इस तरह के काम करने हैं, जुपिटर 2023 में 12 साल के बाद ज़्यादातर स्टार्स के लिए पॉजिटिव हो जाएगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। ये तो बात हो गई हमारे जुपिटर की, और ये दूसरे तमाम जितने भी स्टार्स हैं, 12 स्टार्स हैं, उन पे अपना कैसा इफेक्ट करता है, कैसे पॉजिटिव रहता है, किन मंथ में पॉजिटिव रहेगा, ये साथ साथ बताती हूँ। तो आज का हमारा पहला स्टार है वर्गो। वर्गो के लिए ये 8 एंगल पर होगा 20 दिसंबर को, बट सिर्फ 8 एंगल पर नहीं, इसके 9th एंगल पे के एडवांटेजेस अलग से इसको मिलेंगे। सो वर्गो वो स्टार है जिसको इसका एक हिस्सा फ़ायदा दे रहा होगा और दूसरा हिस्सा नेगेटिव रहेगा। इस तरह जिस तरह से टॉरस के लिए ये एक हिस्सा पॉजिटिव था और इसके 2 हिस्से नेगेटिव थे, तो वर्गो के लिए जुपिटर 8 एंगल पर 20 दिसंबर से अपीयर होगा और अगले 12 माह 3 बिहेवियर करेगा। अगर वर्गो इस तमाम मामले को समझकर और अपने लकी फैक्टर को अच्छे से यूज़ करेंगे तो गैर मामूली पॉजिटिव रिजल्ट्स उनको 2023 में मिलेंगे। अब एडवांटेजेस सुन लीजिए। 20 दिसंबर को इसके 8 एंगल पर एंट्री से आपके ऊपर जो कर्जे हैं, जो मुकदमे हैं, किसी किस्म का कोई खौफ है, किसी किस्म की कोई नाराज़गी है, तो ये सब ना होने के बराबर रह जाएंगे। और अगर ये बहुत बड़े मामले थे, रिज़ॉल्व होते हुए नज़र नहीं आ रहे थे, तो कुछ हद तक ये रिज़ॉल्व होते हुए आपको नज़र आएंगे। और अगर जनरल से थे तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। इसका दूसरा बिहेवियर 15 मई से 4 सितंबर तक आएगा। इसमें जुपिटर आपके 9th एंगल पर आ जाएगा, जैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ। ये गैर मामूली सीज़न होगा। इसके बाद आपके तकरीबन जो 2.5 साल स्ट्रगल के दौर थे वो सारे ख़त्म हो जाएंगे 15 मई से 4 सितंबर तक। 15 मई के बाद वाला सीज़न जो होगा 2023 में, ये आपकी ख़राबियों को दूर करेगा। और फिर आपका तीसरा बेनिफिट ये होगा कि 4th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव भी है। तो ऐसे में वर्गो जो 2023 में अपना घर बनाना चाहते हैं वो बना पाएंगे। ऐसे वर्गो जो अपनी मौजूदा रिहाइश को बढ़ाना चाहते हैं वो बढ़ा पाएंगे। अगर आप घर चेंज करना चाहते हैं, शिफ्ट करना चाहते हैं, तो वो आप कर पाएंगे। इसमें आपके रिश्ते आपको फेवर करेंगे, इसमें रिसोर्सेज भी आपको फेवर करेंगे। तो वर्गो के लिए अच्छा टाइम है, लेकिन सोच समझ के
बहुत पॉजिटिव रहते हुए अपने तमाम काम कीजिए। नेगेटिव चीज़ें आती हैं, आएंगी, लेकिन आपने पॉजिटिव रहते हुए अपने तमाम काम करने हैं। तो इतनी सारी चीज़ें आपके पास है, आप आराम से कर सकते हैं। इतनी सारी पॉजिटिव चीज़ें हैं, नेगेटिव चीज़ों को भूलते हुए लास्ट पिछले जितने भी 2.5 साल आपकी प्रॉब्लम्स रही हैं उनको भूलते हुए, उनको पॉजिटिव यूज़ में लाते हुए अपने आगे 2023 के सारे काम करते हुए जाएं। नेक्स्ट हमारा स्टार है लिब्रा। लिब्रा के लिए 2023 में जुपिटर का बिहेवियर अच्छा रहेगा, गैर मामूली भी कह सकते हैं। जो लोग वक्त हालात को समझकर राइट फैसले लेते हैं और अच्छे टाइम का सही फॉर्म्स के साथ सही रिवॉर्ड्स के इवज़ में खर्च करते हैं, कामयाबियां उनको मिलती हैं। जिन लोगों ने अहम टाइम में गैर ज़रूरी फ़ैसले किए थे, टाइम तो उनका भी गुज़र गया, लेकिन वो टाइम जो सही रिवॉर्ड्स के साथ हो वो बेहतर होता है। लिब्रा के लिए जुपिटर 7th एंगल पर होगा। 7th एंगल की वजह से दिस इज़ अ बिग ईयर फॉर द लिब्रास। पहले 4 महीने जो 20 दिसंबर से शुरू होंगे, अगर कोई भी लिब्रा अपनी मैरिज को लेकर किसी कॉम्प्लिकेशन में मुब्तला था, मेल था या फीमेल थी, सो किसी भी किस्म की कॉम्प्लिकेशंस थी, फैसला नहीं कर पा रहे थे, प्रपोज़ल उनको मैसर नहीं थे या फिर शादियों में डिले आ रहा था, तो 20 दिसंबर से 15 मई के दरमियान ये डन होता हुआ नज़र आता है और सक्सेसफुली डन होता नज़र आएगा। मतलब जितना आप डिज़र्व करते थे, लव, अटैचमेंट, सोल कनेक्शन, इससे ज़्यादा मिलेगा। दूसरा फ़ायदा ये है कि कोई भी ऐसा लिब्रा जो फीमेल है या फिर मेल है, वो 20 दिसंबर से पहले पहले अपने रिलेशनशिप के किसी क्राइसिस की वजह से किसी बड़ी प्लेंटी को या सेपरेशन को कह सकते हैं, वो अख्तियार कर चुके थे। अब वो दूसरी शादी करना चाहते हैं, तो 2023 में दिस इज़ द ईयर जब वो दूसरी शादी की उम्मीदों को पूरा होता हुआ देखेंगे। विडो हो या फिर डिवोर्स्ड हो, आप अपनी शादी की तरफ अपनी अगर जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। बिज़नेस पार्टनरशिप अगर कोई लिब्रा अख्तियार करना चाहते हैं तो 20 दिसंबर से लेकर 15 मई तक बिज़नेस पार्टनरशिप की अपॉर्चुनिटीज़ आपको मैसर आएंगी, स्पेशल इन कंस्ट्रक्शन फील्ड, इन रियल एस्टेट फील्ड या फिर एग्रीकल्चर फील्ड। जो इस वक्त लिब्रा सियासत में है उनके लिए भी बेहतर टाइम है। इसका सेकंड बिहेवियर शुरू होगा 15 मई से 4 सितंबर तक। इस वक्त तक जुपिटर यहाँ से जा चुका होगा आपके 8th एंगल पर। तो इस वक्त आपको अपने पहले 4 माह के मोमेंटम पर ही डिपेंड करते हुए अगले 4 माह गुजारने हैं, बल्कि अगले 8 माह कह सकते हैं गुजारने हैं, क्योंकि 4 सितंबर के बाद इसने रेट्रोग्रेड हो जाना है। इसलिए आपके पास पहले 4 माह हैं प्ले एरिया के लिए। तो आप जितना अच्छा काम इन 4 माह में करेंगे, अगले 8 माह आप उसका फल पाएंगे, जिसमें आपको सब काम करते हुए अपने बिज़नेस को सेटल करना है, अपने रिलेशंस को सेटल करना है, शादी करना चाहते हैं या फिर आप कुछ और सोच रहे हैं, कोई और प्लान्स है आपके, तो ये 4 माह आपके लिए बेहतरीन है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टार है स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो के लिए ये 6th एंगल पर होगा 20 दिसंबर से। स्कॉर्पियो 12 साल के बाद ऐसी सिचुएशन देखेंगे कि जब 2023 में जितनी देर तक जुपिटर ताकतवर रहेगा, वो अपना ग्रोथ होते हुए देखेंगे। 3 तरह की ग्रोथ इनको मिलेगी। एक ग्रोथ इनको ज़ाती नौयत की मिलेगी, इनमें इनकी जो बुरी आदतें हैं उनको ये कम होता हुआ देखेंगे, नेगेटिव थॉट्स इनके ख़त्म होंगे, अनकॉन्फिडेंस बिहेवियर इनका ख़त्म होगा और इनके अंदर जो बहुत ज़्यादा सवाल करने की एक आदत थी और उन सवालों को करते हुए ये ज़्यादातर नेगेटिव ही बोलते थे या फिर सोचते थे, वो पहलू ये ख़त्म होता हुआ नज़र आता है। 15 मई के बाद जुपिटर 7th एंगल पर चला जाएगा और उसके बेनिफिट इनके रिलेशंस को मिलना शुरू हो जाएंगे। बिज़नेस पार्टनरशिप में इनको बेनिफिट्स मिलेंगे और इनका लकी फैक्टर जो है उसके इनके बेनिफिट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। स्कॉर्पियो के लिए अगले 9th मंथ अच्छे हैं। तो स्कॉर्पियो, अब आपको और इससे ज़्यादा क्या चाहिए कि अगले 9 मंथ आपके जो 20 दिसंबर से स्टार्ट हो चुके हैं वो आपको बेहतरीन मिल रहे हैं। जुपिटर आपके 2nd एंगल का रिप्रेजेंटेटिव भी है, तो यू आर द ओनली प्लैनेट जिसके लिए वो 2nd एंगल का रिप्रेजेंटेटिव रहता है।
किसी भी और स्टार का ये सेकंड एंगल का रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता। तो इसका फ़ायदा तो इस तरह से भी है कि ऑर्बिटल मोमेंट में जब जब ये अच्छा होगा, आपका बिजनेस बेहतरीन रहेगा, आपके रिलेशन बेहतर रहेंगे। स्कॉर्पियो के लिए 2023 मटेरियल एंड रिलेशनशिप, एजुकेशन, फेस वैल्यू के लिए बेहतरीन साल है आफ्टर 20 ईयर्स। तो स्कॉर्पियो आपके लिए इतनी अच्छी खबरें बता दी हैं, तो अपना पूरा साल बहुत अच्छा गुजारें। अगर आपको अभी भी थोड़ी कंप्लेंट्स हैं तो अपनी आप पर्सनल रीडिंग की तरफ आ जाएं, फिर फ्री फॉरम नहीं है। पॉजिटिव रहें और अपने कामों को करते हुए जाएं, आपके लिए ये बेहतरीन साल है। हमारा नेक्स्ट स्टार है सेजिटेरियस। सेजिटेरियंस आपका तो ये रूलिंग प्लैनेट है, तो सेजिटेरियंस तो आपको एडवांटेजेस नहीं मिलेंगे तो फिर किसको मिलेंगे। अब एडवांटेजेस का लेवल सुने। जुपिटर का सिर्फ अच्छा होना, किसी एंगल पर अच्छा होना और इसका एक सर्टन बिहेवियर बयान करना अभी बाद की बात है। सिर्फ जुपिटर का अच्छा होना सेजिटेरियंस की नेचुरल एबिलिटीज़ को फ्लरिश कर देता है। सेजिटेरियंस क्योंकि कैप्टन स्किल्स रखते हैं, क्रिएटिव स्किल्स रखते हैं, डोमिनेटिंग स्किल्स रखते हैं, तो इन एबिलिटीज़ के इवज़ अगर सेजिटेरियस में कोई भी ग्रोथ रेशो 100% होना चाहिए थी, लेकिन किसी इंसिडेंट की वजह से, किसी हादसे की वजह से, मिसमैनेजमेंट की वजह से सेजिटेरियंस अपने 100% को टच नहीं कर पा रहे थे, 20% पे थे, 25-50% पे थे या फिर इससे भी कम थे। अनकॉन्फिडेंट थे, लेज़ी थे, बीमार थे, कम हिम्मती का घेरे में थे। ड्यू टू सम रीज़न, किसी वजूहात की बिना पर रिश्ते इनको खा रहे थे या रिश्तों को कुर्बानियाँ देते हुए जा रहे थे। उन कुर्बानियों की वजह से ये थक चुके थे और कोलैप्स कर चुके थे। कोलैप्स कर जाना भी एक बीमारी है। नाकामियाँ इनको खा रही थी और कोई बार बार आपके टैलेंट के बावजूद आपको नाकामी हो रही हो, तो वो भी एक बहुत बड़ी बीमारी है। जंग आलूद होते हुए जा रहे थे और आप नॉन प्रोडक्टिव फ़िक्रों में पड़े हुए थे, ऐसी फ़िक्रें जिनसे आपको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था, तो आप नेगेटिव साइड पे जा रहे थे। ऐसे सेजिटेरियंस के साथ अगर कोई ऐसी सिचुएशन है, तो जैसे ही जुपिटर आपका अच्छा होगा, सो यू आर अगेन ऑन ट्रैक विथ फुल फ्लो। जैसे ही आपका जुपिटर अच्छा होगा, आपको एडवांटेजेस मिलना शुरू हो जाएंगे। अब मैं इनके एडवांटेजेस बताती हूँ कि आपको उस वक्त क्या क्या एडवांटेजेस मिलेंगे और किस लेवल पर मिलेंगे। फिफ्थ एंगल पर जुपिटर एजुकेशनल बेनिफिट्स देगा 20 दिसंबर से 15 मई तक। आपका पब्लिक इमेज अच्छा होगा, लोग आपके बारे में राय अच्छी रखना शुरू हो जाएंगे, लोगों का आपके बारे में बिहेवियर पॉजिटिव हो जाएगा, मोहब्बत के पहलू लाइफ में ज़्यादा हो जाएंगे। इस साल नाराज़गियाँ आपकी कम हो जाएंगी, दिल का मौसम अच्छा रहेगा, उदासियाँ कम होंगी, आइसोलेशन से निकलेंगे। ये नॉर्मल बातें नहीं हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, ये बहुत स्टडी के बाद, मैं अपने एक्सपीरियंस के बाद आपको बता रही हूँ, क्योंकि 2012 में भी सजिटेरियस के ऊपर जुपिटर इसी एंगल पर था और लोगों ने बहुत फ़ायदा उठाया था और इस पॉजिटिव लेवल पर आके लोगों को बहुत बेनिफिट्स मिले थे। दिस इज़ द सेकंड टाइम ये सजिटेरियस के साथ हो रहा है। इस साल भी आपको ऐसी ही सिचुएशन से गुज़रना पड़ रहा है जो पॉजिटिव है, तो ख्वाह-मख़्वाह अपने दिलों को उदास मत कीजिए, ख्वाह-मख़्वाह किसी किस्म की नाराज़गियों को मत बढ़ाएं। एक नाराज़गी होती है जो नेमत होती है, जैसे अगर आपको कोई सेल्फ़ रिस्पेक्ट आपकी पाँव के नीचे कुचल रहा है, तो आप इस रिश्ते के लिए उदास हैं, अपनी लाइफ की बाकी 99 नेमतों को ठुकरा रहे हैं। तो एक चीज़ की वजह से अल्लाह की बाकी नेमतों का मुंह मोड़ लेना भी कुफरान नेमत है। अगर किसी रिश्ते में प्रॉब्लम आ भी रही है तो उसको थोड़ा सा टाइम दें, वो बेहतर हो जाएगा। लेकिन बाकी सब नेमतों को भी देखें, अपने बेहतरीन टाइम को गुजारें। आपके पास बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छा टाइम स्टार्ट हो चुका है। अपने वक्त को पॉजिटिव करते हुए तमाम काम कीजिए।
अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर लाजमी कर दीजिएगा। और ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट है जिसमें मैंने 3 स्टार्स के बारे में बताया है, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस और पाइसिस के बारे में। ये नेक्स्ट पार्ट मैं अभी थोड़ी देर तक लगाऊंगी। जिन लोगों के वो स्टार्स हैं वो अपने स्टार्स को वहाँ पे देख सकते हैं। दुआ है कि इस साल तमाम लोगों की तमाम मुश्किलें आसान हो। अपनी दुआओं में दूसरे लोगों को भी शामिल रखें, अपने रिस्क में दूसरे लोगों को शामिल रखें और सबके लिए दुआएं करते जाइए। Thank you for watching.